बीएनडी कोड में आज हम आपको एक नए जिहाद के बारे में बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में एक नया जिहाद शुरू हो चुका है, पहाड़ जिहाद। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम हैं आपको बताने के लिए। जब भी कोई नया जिहाद शुरू होगा हमारे देश में, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं बीएनडी कोड में आज हम पहाड़ जिहाद का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे देश में एक डिज़ाइनर वर्ग है, कुछ बुद्धिजीवी हैं और कुछ पत्रकार भी हैं। जी, हमारे देश में कुछ पत्रकार भी हैं रिपब्लिक के। हमारा देश रिपब्लिक है और रिपब्लिक के कुछ पत्रकार भी हैं जो अरावली की पहाड़ियों के पेड़ों के कटने का विरोध कर रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों को हटाने का, उन्हें काटने का विरोध कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है? हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसका बहुत सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि अरावली की पहाड़ियों पर जो पेड़ हैं उनका रंग कौन सा है? आप लोग ये बात जानते हैं, उनका रंग हरा है। तो क्या अरावली की पहाड़ियों को काटने का जो विरोध हो रहा है और अरावली की पहाड़ियों पर जो पेड़ हैं उनका जो रंग हरा है, क्या उनका आपस में कोई संबंध है? सोच कर देखिए, क्या ये महज एक संयोग है? अरावली की पहाड़ियों को काटने का विरोध हो रहा है और एक धर्म विशेष के लोग हरे रंग को अपना मानते हैं और पेड़ों का रंग भी हरा है। आप ये भी सोचिए बिल्कुल ईमानदारी से, अगर उन पेड़ों का रंग, अरावली की पहाड़ियों पर जो पेड़ हैं, अगर उनका रंग भगवा होता तो क्या ये लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं पेड़ों के कटने का, अरावली के कटने का, क्या ये तब भी इसका विरोध करते? या सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उन पेड़ों का रंग हरा है? और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो जनता विरोध कर रही है, जो पब्लिक विरोध कर रही है, क्या इन्होंने इन पेड़ों को लगाया है? अरावली पर जो पेड़ हैं क्या इन लोगों ने लगाया है या भगवान ने लगाए हैं? ये पेड़ भगवान ने लगाए हैं। और भगवान के निकट कौन है? भगवान ने डायरेक्ट किसको भेजा है? नॉन बायोलॉजिकल कौन है? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये उनकी मर्जी है कि वो पेड़ों को रखें या काटें। और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया है। तो पेड़ों के बारे में फैसला कौन लेगा? जिसने अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है। और ये बात तो कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि जिसने अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है वो अपने मालिक के नाम पर 1 लाख पेड़ काट भी सकता है या 1 करोड़ पेड़ भी काट सकता है। और ये जो जनता के नाम पर जो डिज़ाइनर वर्ग और कुछ बुद्धिजीवी हल्ला मचा रहे हैं, पेड़ों के कटने का विरोध कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जनता की भलाई का कौन बेहतर जानता है कि जनता की भलाई के लिए क्या अच्छा है? सरकार जानती है। जनता का काम क्या होता है किसी भी लोकतंत्र में? हालांकि लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए, हम आगे आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जनता का काम होता है वोट देकर सरकार बनाना। तो उसने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सरकार अच्छी तरह जानती है कि जनता की भलाई के लिए क्या होना है। और आप ये भी मत भूलिए कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली के ये जो कटोरी की शेप है, अरावली की वजह से दिल्ली की हवा उसकी वजह से बाहर नहीं जा पाती और बाहर की हवा दिल्ली में नहीं आ पाती। तो अगर हम इस अरावली को हटा देंगे तो हवा कितनी आसानी से आएगी जाएगी। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पहाड़ जिहाद के पीछे कौन है। क्या इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है या चाइना से फंडिंग हो रही है या पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है? हम ये नहीं कह रहे कि पक्का यहीं से फंडिंग हो रही है, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी पूरी जांच करे, ईमानदारी से जांच करे। वैसे तो जांच करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, जॉर्ज सोरोस के। फिर भी सरकार को हम मांग करते हैं कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। और आप लोग एक और दिलचस्प बात देखिए, जो लोग खुद मिनरल वाटर पीते हैं वो चाहते नहीं हैं कि अरावली के इन पहाड़ों से मिनरल्स निकाले जाएं। खुद मिनरल वाटर पीते हैं और सरकार को चाहते हैं कि वो इन पहाड़ों में से, अरावली के इन पहाड़ों में से मिनरल्स ना निकाले। हम इन सारे लोगों से आज ये पूछना चाहते हैं, इस पूरे डिज़ाइनर वर्ग से पूछना चाहते हैं कि अरावली की राइमिंग किससे होती है? क्या इन लोगों ने राइमिंग पे ध्यान दिया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राइमिंग पे पूरा ध्यान देते हैं। तो अगर इन्होंने राइमिंग पे ध्यान दिया होगा तो देखिए, इन्हें पता होगा कि अरावली की राइमिंग किससे होती है। अरावली, अंबानी, अडानी, दलाली। तो आपने देखा कि अरावली की राइमिंग किससे होती है। तो जिससे अरावली की राइमिंग होती है, क्या अरावली का अधिकार भी उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए? क्या अरावली की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियों के जो पेड़ हैं वो उन्हीं को नहीं मिलने चाहिए? आप आज ये सोचिए
अब हम आपको अरावली की पहाड़ियों को काटने के फ़ायदे बताएंगे। आप लोग बहुत सारे फ़ायदे तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि उससे रोज़गार मिलेगा। जब अरावली की पहाड़ियों को खदान के लिए खोदा जाएगा तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा और मकानों के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी, दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए, तो कितना सारा रोज़गार मिलेगा, कितनी सारी हमें लकड़ी मिलेगी। और मिनरल्स को तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए, कितने सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो अब आप खुद सोच कर देखिए, जो लोग अरावली की पहाड़ियों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों के पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, और आप हमें ये भी बताइए कि अरावली की पहाड़ियों को अगर नहीं काटा जाएगा, अगर मान लीजिए अगर हमारी सरकार अरावली को नहीं काटती है तो क्या होगा। ये लोग पर्यावरण का हल्ला मचा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अरावली की पहाड़ियाँ काटी जाएंगी, वहाँ खदान होगा, तो हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, हमारे सांस लेने पर असर पड़ेगा। तो आज हम इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं, इन्हें मुकेश का विकास चाहिए या माफ़ कीजिएगा देश का। तो आज हम इन लोगों से और इस पूरे डिज़ाइनर वर्ग से पूछना चाहते हैं कि देश का विकास ज़्यादा ज़रूरी है या इन लोगों का ज़िंदा रहना, पब्लिक का ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में, या देश का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए। अब ये वक्त हो गया है सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लोकतंत्र ना होने के 56 फ़ायदे। जब देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हमें कितने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, ये हम आपको बताएंगे सूसू ब्रेक के बाद। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए BND कोड।